मिलेगा, बारगाहे मुस्तफा से मिलेगा। मेरे अजीजों, हम और आप जो इस पाकीज़ा महफिल में बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी के तज़किरे कर रहे हैं, नबी का नाम ले रहे हैं, खुदा के जिक्र कर रहे हैं, मेरे भाइयों बड़े काबिले मुबारकबाद हैं आप। इस बर्दिया की सरजमीन पर और भी नौजवान होंगे, और भी मुसलमान होंगे, अपने घरों में सो रहे होंगे, नींद की आगोश में होंगे, अपने कामों में मशगूल होंगे, मगर मैं आपको सलाम करता हूँ रात के इस सन्नाटे में जबकि सारी दुनिया सो रही है, आप नौजवान मुसलमान, आप मुस्तफा के गुलाम नबी के जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया, जब मेरा मानने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला मेरी महफिल में आकर अगर जिक्र करता है, वो महफिल से बाद में उठता है, मगफिरत का परवाना पहले उतर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये एजाज अता किया, हमें और आपको ये शरफ बख्शा कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम नबी के मानने वाले हैं। हमारा जब दिल न लगे तो हम गाना सुनकर दिल बहलाने वाली कौम नहीं है, हमारा जब दिल न लगे तो हम वीडियो देखकर अपनी तबीयत को बहलाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हमारा मानना है अगर दिल न लगे तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, अगर दिल न लगे नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। उसी को एक शायर ने कहा था, बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। और या रसूल अल्लाह, खुदा का शुक्र शमे रुख लिए आए हो महफिल में, खुदा का शुक्र शमे रुख लिए आए हो महफिल में। अगर पर्दे में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते, अगर पर्दे में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। और फरमाते हैं, खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का। बोलिए आमीन, बोलिए जोर से आमीन कहें। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, क्योंकि नबी की निस्बत न हो हमारी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो नबी का दामन मिला है कि हमें इज्जत मिली है, वो तो नबी का बारगाह मिला है कि हमें वकार मिला है, वो तो नबी की तालीमात मिली है कि हमें जीने का सलीका मिलाया है। वरना याद रखें, जब तक हमें नबी की गुलामी नहीं मिली थी, हमारी पेशानी न जाने कहां कहां झुक रही थी, कभी पेड़ के आगे, कभी पौधे के आगे, कभी समंदर के आगे, कभी सूरज के आगे, कभी चांद के आगे, कभी बुतों के आगे, न जाने कहां कहां हमारी पेशानी जलील हो रही थी। वो तो अल्लाह ने नबी का दामन दिया और पैगंबर ने कहा, आज से तुम्हें किसी और के आगे झुकना नहीं है, बस एक नारा लगाना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ परवरदिगार, अगर मेरी पेशानी झुकेगी तो तेरी बारगाह में अपना हाथ उठेंगे तो तेरी बारगाह। इसी को शायर ने कहा, खुदा आबाद रखे, खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और फरमाते हैं, नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। वो
तो नबी का दामन मिला है, वो तो नबी की शरीयत मिली है, वो तो नबी की जिंदगी मिली है। हमें बोलने का तरीका आ गया, हमें चलने का सलीका आ गया, हमें खाने का ढंग आ गया। वरना इसीलिए कहा जाता है ऐ नबी के गुलामो तुम लावारिस नहीं हो, तुम्हारे पीछे मेरे मुस्तफा की जिंदगी मौजूद है। तुम्हें बोलना कैसे है ये मुस्तफा बताएंगे, तुम्हें चलना कैसे है ये नबी बताएंगे, तुम्हें खाना क्या है ये नबी बताएंगे, माँ बाप से बात कैसे करनी है ये नबी बताएंगे। गोया पैगंबर ने हमें जिंदगी गुजारने का ऐसा सबक दिया कि जब तक दुनिया में रहो नबी के गुलाम बन के रहो, ताकि दुनिया से जाओ तो लोग कहें ये जाने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, नबी का मानने वाला जा रहा है, नबी की शरीयत का पैरोकार जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, हम और आप नबी के मानने वाले लोग हैं, हम नबी के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। जब आप बैठ गए हैं तो दो चार बातें और सुने। एक मुसलमान होता कौन है? हमने ये समझ लिया है कि कुर्ता पैजामा पहन लेना ये मुसलमान की पहचान है, टोपी पहन लेना ये मुसलमान की अलामत है, अपना नाम मुसलमान जैसा रख लेना ये मुसलमान होने की अलामत है। ये हमारी अपनी सोच है। वरना अगर हम मुस्तफा से पूछें आका आप ही बताएं ना मुसलमान होता कौन है, मुस्तफा आप ही कहें ईमान वाला होता कौन है। अब पैगंबर ने मदीने मुनव्वरा से जवाब दिया और मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हवाहु तबाअ माजी तो भी ए मेरे मानने वालों, अगर जानना चाहते हो कि सच्चा मुसलमान कौन है तो सुनो, सच्चा ईमान वाला वही होगा जिसकी तबीयत मेरी शरीयत के मुताबिक हो जाए, जिसकी तबीयत मेरी शरीयत के मुताबिक हो जाए। अब हम अपना जायजा लें, अपने गिरबान में झांक कर देखें, अपने दामन में नजर दौड़ाएं और ये गौर करें क्या हमारी तबीयत नबी की शरीयत के मुताबिक है। हम बोलते हो हैं जो मेरा मन करता है, हम खाते हो हैं जो मेरी तबीयत को सूट करता है, हम जाते वहां हैं जहां मेरा मन करता है, हम काम वो करते हैं जिससे मेरी दिल को खुशी मिलती है। मगर याद रखें आप मुसलमान हैं, आप तबीयत के गुलाम नहीं हैं, आप शरीयत के गुलाम हैं, आप नबी के गुलाम हैं। इसलिए एक मुसलमान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, एक तरफ नबी की शरीयत है, एक तरफ आपकी तबीयत है। जब दोनों टकरा जाएं अपनी तबीयत का गला घोंट दें, नबी की शरीयत पे अमल करें, दुनिया में रहेंगे तो भी इज्जत मिलेगी, जब कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते भी आपका इस्तेमाल बाल। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमें नबी का मानने वाला बनाया, हमें नबी का पैरोकार बनाया। तो हम तबीयत की गुलामी नहीं करेंगे, हम मुस्तफा की शरीयत की पैरवी करेंगे। डॉक्टर इकबाल का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर इकबाल कौन है? बड़े मुफक्किर का नाम है। जब इकबाल से पूछा गया इकबाल तुम भी तो मुसलमान हो, तुम भी तो मोमिन हो, बताओ तुम कैसे मुसलमान हो? तो जानते हैं डॉक्टर इकबाल ने क्या जवाब दिया? कहते हैं चूं बेगोया मुसलमानम बलरसम। डॉक्टर इकबाल ने कहा जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ मेरे पूरे बदन में कपकपी तारी हो जाती है, मेरे पूरे बदन में कांप जैसी कैफियत पैदा होती है, मेरा पूरा वजूद कांपने लगता है। डॉक्टर इकबाल से पूछा गया इकबाल तू कौन सी नबी का कलमा पढ़ता है, तू कौन सी किताब का मानता है, तू कौन सी खुदा की इबादत करता है? हम तो नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। हम दिन भर में एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं मुसलमान हैं, मगर हमारी तबीयत में तो जलजला पैदा नहीं होता, हमारी तबीयत में कोई कैफियत पैदा नहीं होती। अब डॉक्टर इकबाल का जवाब सुने। इकबाल कहते हैं मुसलमानों जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते
हो उसी का मैं भी पढ़ता हूँ। जिस कुरान को तुम मानते हो उसी को मैं भी मानता हूँ। जिस खुदा के आगे तुम झुकते हो उसी की इबादत मैं भी करता हूँ। मगर सुनो, फर्क ये है कि तूने जुबान से कलमा पढ़ने को इस्लाम समझ लिया है और मैंने ये समझा है कि जुबान से कलमा पढ़ना इस्लाम की अलामत नहीं है। असल अलामत तो ये है कि जब हम चले, जब हम बोले, जब हम खाएं, जब हम कोई काम करें तो देखने वाले को बताना न पड़े ये कौन जा रहा है, बल्कि देखने वाला अपने मन से कहे ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये नबी का मानने वाला जा रहा है, ये नबी की पैरवी करने वाला जा रहा है, तब जाकर के आपका ईमान मुकम्मल होता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको सच्चा पक्का ईमान वाला बनाया है और सच्चे पक्के ईमान की निशानी ये है कि हम जितनी जिंदगी जिए अल्लाह और रसूल को राजी करने की फिराक में जिए, अपने रब को राजी तो करें। आज हमारा हाल ये है, हम सारा काम करेंगे मगर अल्लाह को राजी करने वाला काम नहीं करेंगे। हम सारी जिंदगी अपने लायाने काम में लगाएंगे मगर खुदा को राजी करने वाला काम हम नहीं करेंगे, मगर फिर भी कहते हम मुसलमान हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप कितने बड़े ईमान वाले हैं, आपका ईमान कितना मजबूत है, आप कितने ईमान में पक्के हैं, मैं इस बात का नहीं कहूंगा और कोई मुफ्ती नहीं बताएगा, कोई मौलाना नहीं बताएगा। आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। आप अपने दिल से पूछें, जब रात को सोने के लिए जाएं, बिस्तर पे लेट जाएं, अपने बदन पे चादर डाल लें, जब सारी दुनिया सो जाए अपने दिल से सवाल करें, दिल तू कलमा नबी का पढ़ता है मगर एक दिन भी नबी के फरमान पे अमल करता है, तू कुरान पे ईमान रखता है मगर कुरान की एक बात मानता है, तू अल्लाह को खुदा मानता है, जिस रब ने तुझे सब कुछ दिया है तू खुदा की बात मानता है, तो जानते हैं आपका दिल अंदर से जवाब देगा, मुसलमान तू भी झूठा है, तेरा ईमान भी झूठा है, इसलिए कि तूने कलमा नबी का पढ़ा और सारी जिंदगी मनमानी करके गुजार दी। इसलिए ऐसा ईमान रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ईमान तो वही कबूल होगा जिस ईमान में ये जज्बा रहे कि मेरा खुदा भी राजी हो जाए और मदीने वाले मुस्तफा भी। ये जज्बा आपके सीने में पैदा हो, ये खौफ आपके सीने में पैदा होगा। कब 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 जब हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। आज हमारे नौजवानों के दिलों से अल्लाह का डर निकल चुका है, अल्लाह को खौफ रुखसत हो गया है। नहीं डरते हम खुदा से, नहीं डरते हम अल्लाह के अज़ाब से, क्योंकि अगर हम अल्लाह के अज़ाब से डरते, अल्लाह के अज़ाब से खौफ खाते तो यकीनन वो काम कभी ना करते जिसकी इजाजत शरीयत ने न दी हो, मगर हम हर वो काम करते हैं जो मेरा मन को सूट करता है, जो मेरी तबीयत को सूट करता है। तो याद रखें, एक आखिरी बात सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मोमिन का एग्जाम्पल दिया और मेरे पैगंबर ने फरमाया एक मोमिन की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसका लगाम उसके मालिक के हाथ में। नबी ने फरमाया एक ईमान वाले की मिसाल उस जानवर की तरह है जिसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में। अब आप हमें बताएं, कोई जानवर हो जिसके गले में रस्सी हो और उसकी रस्सी मालिक के हाथ में रहे, तो क्या वो जानवर अपनी मर्जी से किसी खेत में जा सकता है, अपनी मर्जी से किसी चरागाह में जा सकता है, अपनी मर्जी से किसी मकाम पे जा सकता है? नहीं जा सकता। वो जानवर वहां जाएगा जहां उसका मालिक चाहेगा, वो जानवर वो खाएगा जो उसका मालिक चाहेगा, वो जानवर वहां सफर करेगा जहां उसका मालिक चाहेगा। मेरे नबी कहते हैं सेम इसी तरह एक मोमिन की मिसाल है। अल्लाह ने एक मोमिन को जिंदगी को दे दिया है, मगर जिंदगी की रस्सी रब के हाथ में है, रब के दस्त कुदरत में है। तुम अपनी
जिंदगी के मालिक नहीं हो, तेरी जिंदगी का मालिक तेरा परवरदिगार है, तेरी जिंदगी का खालिक तेरा मालिक है। तुम अपनी जिंदगी तबीयत के मुताबिक न गुजारो, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारो। यहाँ रहेंगे तो भी इज्जत मिलेगी और मैदान महशर में भी अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए मुसलमान हैं तो मुसलमान बन के जिए और एक नारा लगाएं, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ाजुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लो हो कलम तेरे हैं, खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। तूफाने नूर लाने से ए चश्म फायदा तो बात ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर